नमस्कार दोस्तों। गांधी जी को कौन नहीं जानता है। कोई अच्छे तरीके से जानता है तो कोई बुरे तरीके से जानता है। आज उनकी 153वीं जयंती मनाई जा रही है, तो वर्तमान समाज में गांधी जी का कितना सम्मान किया जाता है और गांधी जी को गोडसे ने गोली क्यों मारी, साथ ही साथ वर्तमान के राजनेताओं के द्वारा गांधी जी का कितना सम्मान किया जाता है, क्या मोदी जी गांधी जी का कितना सम्मान करते हैं, साथ ही साथ यदि गांधी जी आज जिंदा होते तो वो क्या कर रहे होते और क्या वर्तमान की घटनाओं के लिए और वर्तमान परिदृश्य के लिए गांधी जिम्मेदार हैं। तो चलिए समझते हैं हम आज के इस छोटे से वीडियो में। नाथूराम गॉडसे अमर रहे, अमर रहे। महात्मा नाथूराम गॉडसे अमर रहे, अमर रहे। अखिल भारत हिंदू महासभा अकेले रहेंगे गांधी जी, अकेले चल रहे हैं। महात्मा नाथूराम गोडसे नाथूराम गॉडसे देशभक्त थे, हैं और रहेंगे। A few moments later. गॉडसे मुर्दाबाद था, है और रहेगा भारत में। अब सुनिए। लेकिन बीजेपी सांसद साक्षी महाराज गॉडसे को हत्यारा नहीं बल्कि बहादुर मानते हैं। आज तक से खास बातचीत में साक्षी महाराज ने एक बार फिर गॉडसे पर विवादित बयान दिया। वो ऐसा बहादुर व्यक्ति था कि भागा नहीं, उसने कहा कि मैंने की है। आज के दिन ही 2 अक्टूबर 1869 को गांधी जी गुजरात के पोरबंदर में जन्मे थे। उनके जीवन की सबसे पहली लड़ाई 1893 से शुरू हुई, जब वह 23 वर्ष की आयु में दक्षिण अफ्रीका चले गए और वहां पर दक्षिण अफ्रीका के लोगों के लिए वहां पर उन्होंने लड़ाई शुरू की। उसके बाद साल 1915 में गोपाल कृष्ण गोखले के अनुरोध पर वह भारत आए और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को उन्होंने ज्वाइन किया और गांधी जी ने भारत में स्वराज प्राप्ति के लिए बहुत आंदोलन लड़े, जिनमें से सबसे पहला आंदोलन उन्होंने 1917 में चंपारण बिहार में आंदोलन लड़ा था। उसके बाद उन्होंने 1918 में खेड़ा आंदोलन लड़ा। उसके बाद उन्होंने 1919 में खिलाफत आंदोलन लड़ा। उसके बाद उन्होंने 1920 में असहयोग आंदोलन लड़ा। उसके बाद नमक सत्याग्रह जो 1924 में उन्होंने अंग्रेजों के द्वारा नमक पर टैक्स लगाया गया, जिसके चलते अंग्रेजों का उन्होंने विरोध किया और स्वयं जाकर उन्होंने लगभग 240 किलोमीटर की यात्रा की और उन्होंने स्वयं नमक बनाया और उस नमक कानून को तोड़ा। लेकिन आज की वर्तमान घटना अगर हम बात करें तो सरकारें अगर आपकी थूकने पर, आपकी सांस लेने पर भी टैक्स लगा देती हैं, तो हमारे देश की जनता को कुछ नहीं करना है। देश की जनता के मन में ये बिठा दिया गया है कि आपके पैसे से देश का विकास हो रहा है। और एक समय वो था जब नमक पर कर लगाया गया और लोग इतने उतावले हो गए कि हमारे नमक पर कर क्यों लगाया गया। लेकिन आज तो आपको मालूम है हर एक चीज पर टैक्स लगा दिया गया है। लेकिन चलिए हम इस बात को बाद में बात करेंगे। इसके बाद गांधी जी ने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन और इसके अलावा उन्होंने 3 गोलमेज सम्मेलन में भी भाग लिया और सन 1947 में उन्होंने लॉर्ड माउंटबेटन जो भारत के अंतिम वायसराय थे, उनके साथ जिन्ना और गांधी और नेहरू जैसे जो बड़े बड़े नेता थे उस समय के, उन्होंने भारत का आजाद कराया और भारत को पार्टीशन कराया। 2 भागों में भारत को बांट दिया, एक बना भारत और दूसरा बना पाकिस्तान। फिर साल 1971 में आपको जानकारी तो होगी ही, इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े करे, इसमें एक बांग्लादेश बना और एक बना पाकिस्तान। जब भारत आजाद हुआ तो उसके बाद गांधी जी के लिए बहुत ज्यादा जान का खतरा पहले से ही महसूस हो रहा था कि बहुत सारे लोग गांधी जी के दुश्मन हो गए थे। और जिस दिन गांधी जी की मौत हुई थी उसके लगभग 10 दिन पहले किसी ने उनको क्षति पहुंचाने के लिए एक बॉम्ब घाला था। बॉम्ब जानते हैं आप लोग, पटाखा, और किसी ने फोड़ दिया था। लेकिन हम बात करें तो 30 जनवरी 1948 को शाम 5:17 पर बिड़ला हाउस के पास नाथूराम गोडसे ने गांधी जी को 3 गोलियां मार दी जब वह सभा को संबोधित करने के लिए जा रहे थे। तब गांधी जी अपनी पोतियों के साथ कंधे पर हाथ रखकर चल रहे थे, क्योंकि गांधी जी बुजुर्ग थे जिस कारण से वो अकेले नहीं चल सकते थे, तो वो अपनी पोतियों के साथ चल रहे थे। और बहुत सारे जो अंधभक्त लोग हैं वो गांधी जी को इस बात के लिए बदनाम करने लगे रहते हैं कि देखिए गांधी जी कितने डर्टी व्यक्ति थे, कितने वैश्याकृत व्यक्ति थे, कितने गंदे व्यक्ति थे कि लड़कियों के कंधों पर हाथ रखते थे। और अलग अलग तरीके से आपने देखा होगा किस प्रकार क्रिटिसाइज किया जाता है हमारे गांधी को।
उनको ये नहीं मालूम है कि आज उन्हीं गांधी की वजह से उनके मुंह में ये दांत हैं कि वो ये गांधी को गाली दे सकते हैं, गांधी को गोली मार सकते हैं, गांधी को अलग अलग कह सकते हैं। और आज वही गांधी हैं जिन्होंने इस देश को आजाद कराने में अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया, अपनी पूरी जिंदगी न्यौछावर कर दी। नमस्ते बापूजी। भाई साहब, बापूजी को प्रार्थना सभा के लिए पहले से ही देर और I know that I shall carry with me the pleasantest memories of my stay in the midst of the poor people of East London. जब नाथूराम गोडसे ने उनको गोलियां मारी थी तो 3 गोली मारने के बाद लगभग आधे घंटे 30 मिनट तक वो जीवित रहे, उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। गांधी जी के अंतिम संस्कार में जुड़े हुए लोगों ने सभी ने मुंडन करा के रखा हुआ था। माना जाता है कि लगभग 5 से 10 हजार लोगों ने गांधी जी की मृत्यु के दिन मुंडन कराया था और गांव-गांव से लोग घी और अलग अलग प्रकार की सामग्री लेकर आ रहे थे कि गांधी जी की अंत्येष्टि में मेरे घी का प्रयोग किया जाए, मेरी सामग्री का प्रयोग किया जाए। गांधी जी मूल रूप से गुजरात के थे, तो वह मुख्य रूप से हिंदू और जैन धर्म से संबंधित और उनके विचारों पर उन्होंने अपना जीवन यापन किया। लेकिन उन्होंने मुस्लिम धर्म हो, सिख धर्म हो, क्रिश्चियन धर्म हो, ईसाई धर्म हो, जैन धर्म हो, हिंदू धर्म हो और भी अन्य धर्मों का अध्ययन किया और गांधी जी हर एक तरीके से पूरे धर्मों का एक समान सम्मान किया करते थे। वो अद्वैतवादी भावनाओं पर बहुत ज्यादा अमल किया करते थे। वो अहिंसा को अपनाने का बात करते थे कि वो उनका मानना था कि भारत में हिंसा से आजादी प्राप्त नहीं की जा सकती है। लेकिन एक भारत में दूसरा पक्ष भी था जो मानना था कि हिंसा से ही भारत में आजादी प्राप्त की जा सकती है, जैसे भगत सिंह। और भगत सिंह और गांधी जी की कंट्रोवर्सी बहुत बनी रही है, इसके लिए हम कोई दूसरा सेपरेट वीडियो बना देंगे। खैर, हम बात करें अगर तो गांधी जी यदि जिंदा होते तो क्या होता। सबसे पहली बात, यदि आप कोई बड़े एग्जाम की प्रिपरेशन या तैयारी कर रहे हैं तो गांधी जी के बिना तो आप कुछ करने वाले नहीं हैं, क्योंकि जब तक आप गांधी को नहीं पढ़ेंगे तब तक आपका कुछ नहीं होने वाला। दूसरी बात रही गांधी की, तो गांधी आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से नहीं पढ़ना है, बुक उठाइए, बिपिन चंद्रा, स्पेक्ट्रम और भी बहुत अच्छे अच्छे लेखकों ने बुकें लिखी हैं, उनको पढ़िए, तब आपको गांधी जी की रियलिटी मालूम होगी। और यदि हम बात करें गांधी अगर जिंदा होते तो वो क्या करते। यदि गांधी जी भारत में होते तो वह मुस्लिमों की तरफ से लड़ाई लड़ते, यदि गांधी जी पाकिस्तान में होते तो वह हिंदुओं की तरफ से लड़ाई लड़ते और वहां पर हिंदुओं के खिलाफ हो रहे अत्याचारों का वो विरोध करते। और गांधी जी सिद्धांतवादी थे, वो कभी भी किसी प्रकार का जुर्माना नहीं भरते और वो हमेशा अगर जुर्माना नहीं भरा जाता है तो जेल जाने के लिए हमेशा तत्पर रहते। इसके अलावा गांधी जी अगर सोशल मीडिया पर होते तो यूट्यूब हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो या फिर ट्विटर हो, वो सबको पीछे छोड़कर चाहे बराक ओबामा जैसे लोग उनको फॉलो किया करते। और अभी भी वर्तमान में आपको मालूम है हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी गांधी जी के सिद्धांतों पर ही चलते हैं, लेकिन कुछ राजनीतिक कारणों से वो गांधी जी के सिद्धांतों को भुलाना पड़ता है। जैसे कि मध्य प्रदेश की सांसद आपको मालूम होगा, उन्होंने एक बयान दिया था, नाथूराम गोडसे देशभक्त थे, हैं और रहेंगे। गांधी जी या गोडसे के सामने में जो भी बातें कही गई या इस प्रकार के जो भी बयान दिए गए, ये भयंकर खराब है, हर प्रकार से घृणा के लायक है, आलोचना के लायक है। सभ्य समाज के अंदर इस प्रकार की भाषा नहीं चलती है, इस प्रकार की सोच नहीं चल सकती। इसलिए ऐसा करने वालों को 100 बार आगे सोचना पड़ेगा। दूसरा, उन्होंने माफी मांग ली, अलग बात है, लेकिन मैं अपने मन से माफ नहीं कर पाऊंगा, मन से माफ नहीं कर पाऊंगा। बड़ा बात आप कह रहे हैं कि आप मन से माफ नहीं कर मन से माफ नहीं कर पाऊंगा। गांधी जी की जयंती पर पता नहीं भारत में हिंदू महासभा या अन्य महासभाओं के द्वारा किस प्रकार गांधी जी को गोली मारी जाती है और उनके पुतले फूके जाते हैं। और यह वही भारत है जहां पर उनको इतना सम्मान दिया जाता है और ये वही भारत है कि जहां पर उनके पुतले फूके जाते हैं। मैं उन लोगों के लिए यही बात कहना चाहता हूं कि अगर आप गांधी जी को जलाते हैं, उनका पुतला फूकते हैं, तो मैं जब जानूं जब आप गांधी के बिना नोट जिसमें गांधी जी की फोटो ना हो उस नोट से ही अपना जीवन यापन करें, तो मैं तुम्हें समझूंगा कि तुम सच्चे गोडसे भक्त हो। लेकिन अब क्या करें, अब अभी वर्तमान में
कंट्रोवर्सी चल रही है कि गांधी जी मुर्दाबाद हैं कि जिंदाबाद हैं, गोडसे जिंदाबाद है कि मुर्दाबाद है। तो वो लोग अपने अपने में लगे रहते हैं, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वीडियो जरूर देखिएगा। तो गांधी एक अपने आप में बहुत बड़ी आत्मकथा है जिसको कभी पूरा नहीं किया जा सकता है। तो गांधी जी को जो समझते हैं, जो उनके सिद्धांतों पर चलते हैं, वो आज वर्तमान में बहुत बड़े बड़े पदों पर, ओहदों पर बैठे हुए हैं। इसका सीधा सीधा एग्जाम्पल हमारे नरेंद्र मोदी जी को देख सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है हमेशा की तरह वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, आप हमें जहां कहीं भी देख रहे हैं। मिलेंगे फिर एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। एक बार फिर आप सभी को गांधी जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप यह वीडियो गोडसे भक्तों को और उन लोगों को जरूर शेयर कीजिएगा जो गांधी जी को गंदा और डर्टी और वेश्यावृत्ति वाला बताते हैं। नमस्कार।